सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, कल लेह लद्दाख के अंदर में आगजनी हुई, हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि इस वक्त में स्थिति को काबू में कर लिया गया है, लेकिन कल 4 से 5 हजार उपद्रवियों ने जिस तरीके से लेह लद्दाख को जलाने की कोशिश की, उसके पीछे कौन है आज सबको एक्सपोज करेंगे दोस्तों, एक एक करके। दोस्तों, राहुल गांधी कुछ टाइम से भारत के अंदर में मंच पे खड़े होकर धमकी दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे जिससे बीजेपी पूरी तरह से हिल जाएगी। दोस्तों, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम भारत में अस्थिरता फैलाने का ही है। नेपाल के अंदर में जिस तरीके से हाल ही में हुई हिंसा हमने देखी, जेन जी के नाम पे राहुल गांधी सोशल मीडिया में एक तरीके से इंसाइटमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की एक समुदाय को, कुछ लोगों को कर रहे हैं कोशिश। लेह लद्दाख के अंदर में कांग्रेस के एक काउंसिलर है दोस्तों, 4 फुटिया, इसको देखिए शक्ल इसकी, चश्मे पहना हुआ है, हाथ में हथियार है। इस बंदे का नाम है दोस्तों फुटसॉग स्टांजिन शेपाग, ठीक है। अब यह बंदा कौन है? यह बंदा है कांग्रेस का काउंसिलर। आप देखिए राहुल गांधी के साथ में इसकी तस्वीर। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी लेह लद्दाख भी गए थे दोस्तों, और वहां पे ऐसे कुछ विदेशी तत्वों के साथ में उनकी फोटो भी आई है, जो डायरेक्ट जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है, जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन एनजीओ में काम करता है। और इस बंदे को देखिए राहुल गांधी के साथ में, तो आप समझ सकते हैं कड़ियां कहां से जुड़ रही है। ये पूरी तरह से लीड कर रहा था ये 4 फुटिया। फिर आते हैं कांग्रेस के दूसरे नगीने के पास। ये देखिए दूसरा नगीना, ये पूरी वीडियो है दोस्तों, मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूं क्योंकि वो अपनी भाषा में कह रहा है, हम लोगों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन बीजेपी के जो अमित मालवीय जी है, इन्होंने पोस्ट भी की है और इसका नाम भी बताया। इसका नाम है स्मानला दोरजी। ये बंदा आग लगा रहा है कि लोग सड़कों पर निकलो, हमारी आवाज को दबाने की अगर कोशिश की जाए उससे पहले विरोध प्रदर्शन में हमारा साथ दो, सीआरपीएफ की गाड़ियों को जितना लगाना है और गाड़ियां बुला ले भारत की सरकार। और कल आपको बता दूं, जो हिंसा हुई है ना वहां पे, सीआरपीएफ की जीप फूंक दी पूरी तरह से। जीप नहीं थी, वो एक जो आता है ना काफिला, एक गाड़ी फूंक दी पूरी, ट्रक कह सकते हैं सीआरपीएफ की। और बीजेपी के ऑफिस को, कार्यालय को पूरी तरह से तबाह कर दिया, आगजनी कर दी। 5 लोग मारे गए, 5 लद्दाखी मारे गए, मासूम लोग, जो इन 2 कौड़ी के नेताओं के बहकावे में आके अपने ही देश को फूंकने की जो कोशिश करते हैं, उन लोगों की मौत हो गई और 70 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। लद्दाख की पुलिस वहां पे तुरंत डिप्लॉय हो चुकी दोस्तों, सीआरपीएफ भी उतर चुकी है। और उसके बाद में जब होय हल्ला मचने लग गया तो एक इनका सबसे बड़ा नटवर लाल सोनम वांगचुक, जो अपने आप को बहुत बड़ा एक्टिविस्ट कहता है ना दोस्तों, जिसको भांड बॉलीवुड ने बहुत पहले से प्रोपागेंडा के तहत में पॉपुलर करने की साजिश इसको की है। विदेशी ताकतें इसको ग्रूम कर रही थी कई सालों से भारत के अंदर में। इसका इमेज को एक तरीके से भारत के अंदर में बनाने के लिए इसके ऊपर में कैरेक्टर 3 इडियट्स मूवी का वो जो फुनसुक वांगडू था ना, कुछ थोड़ा थोड़ा रिलेट करके कह दिया कि अब सोनम वांगचुक से इंस्पायर है। फिर केबीसी में इसको बुलाया जाता, कौन बनेगा करोड़पति में, इसके बारे में पॉजिटिव आर्टिकल्स लिखे जाते हैं बहुत सारी जगहों पे। भारत के 3 ही नगीने ऐसे हैं जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है। एक है अरविंद केजरीवाल, दूसरा है सोनम वांगचुक और तीसरा है रवीश कुमार। तो आप समझ सकते हैं कि ये नटवरलाल जो है ये भी इसी श्रेणी में आता है। सोनम वांगचुक कौन है, इस पर हम और खुलासा करेंगे दोस्तों। कोई गूगल में जाके आप लोग टाइप करिएगा कि रेबेका नॉर्मन कौन है। जो रेबेका नॉर्मन के साथ इसमें क्या संबंध है, इसके कई जगह पे लिखा आता है कि इसकी बीवी है, और क्या रोल है इसके साथ में, इसकी संस्था में। इसकी एक एनजीओ दोस्तों ये चलाता है सिकमॉल, SECMOL,
फुल फॉर्म उसका है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मैनेजमेंट ऑफ लद्दाख। ठीक है, अब इसकी फंडिंग कौन करता है आपको पता है? फोर्ड फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस की कंपनी है एक, डैन चर्च एड, ये एक एनजीओ है दोस्तों, डायरेक्टली जॉर्ज सोरोस की फंडिंग करता है। इसको मैक्सिस अवार्ड भी मिलता है। फरवरी के महीने में ये पाकिस्तान में जाके एनवायरनमेंट पे ज्ञान दे रहा था, इंग्लिश में, वो भी पाकिस्तान में इंग्लिश में, वो भी एनवायरनमेंट पे। फरवरी महीने में ये गया था। मोहम्मद यूनुस के साथ देखिए कैसे गले मिल रहा है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही बाप की औलादे हैं ये 2% का एक्टिविस्ट। किसान आंदोलन में भी आपको दिख जाता है। पुणे में अभी कुछ दिन पहले आंदोलन करने गया था, अनशन, आजीवन आमरण अनशन। साला आज तक मरा नहीं है, इसकी कोई मांगे पूरी हुई नहीं है अब तक, लेकिन ये मरा भी नहीं है। ये जो एक्टिविस्टों का टोला है ना, एक बहुत बड़ा बिजनेस है भारत के अंदर में दोस्तों, जो भारत विरोधी ताकतों के लिए मर्सिनरीज बन के काम करती है। इसकी खाल उधेड़ लेनी चाहिए। क्यों? इसकी ये वीडियो देखिए। Tenjane nangstakan ma rai khamdea nangstak zadgo shizino tongpa tangdriya tene champa thati nachoks jari ni nok mathat covid choksen nadgunang jarje se jixpa nok tezam ni mang po zonna te penya yucherak ni je kanemet ichoks mas ka karadat tene ichoksen nadwat ni jarje chachizino yale ya tena chokla tene ma nitsan yongyan chizino lungrak yongyan chizino te choksgunne shkopche se pia tene chokse tirigang gomsaladat ma kakchani nok rai khamde pia tene TV ya junu guneta tene ichoks hudi juru gale hudi zarin nam TV channel ichoks gonches dik nam sadarat na tene nyeja nitsannya yang natnya chisamane skopche zino ichoks gon nam ste skyoda dat jucherak te बीजेपी ऑफिस खुला है उसे कौन सा काम से पीटना और दो क्या मतलब करा सब जा रहे अब अंदर सब। ये तुक्सवा या तुक्सवा ओह माय गॉड, जला दिया। जिसमें ये कह रहा है कि आंदोलन करो, मास्क पहनो, टोपी पहनो, अपने घरों से निकलो, सरकार के विरोध में निकलो। लेह लद्दाख के आसपास के लोग को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं आइए। और जैसे ही हिंसा भड़की, इसका अनशन खत्म, 20 मिनट में ये भाग गया और अपील कर रहा है कि भाई शांति बरकरार रखिए, क्योंकि इसको पता है कि अब छीला हुआ बांस इसके पिछवाड़े जाएगा। सरकार अपने पे आ गई तो इसके सारे एनजीओ को पकड़ के इसको उल्टा स्पाइडरमैन बनाया जाएगा टांग के, देखिएगा आप आने वाले वक्त में। तो ये भाग गया वहां से। दोस्तों, इसको मूवी में ऐसा बनाया गया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जाटों से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, कुछ नहीं कर सकता ये। भारत के अंदर में ऐसे कई आंदोलन जीवी हैं जो भारत के अगेंस्ट में, विरुद्ध में काम कर रहे हैं। चाइना नहीं चाहता कि भारत के लद्दाख में बॉर्डर के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, ताकि हमारी सेना को इधर से उधर मूवमेंट करने में भी आसानी हो। जहां पे 4-4 दिन लगते थे, अब 2 घंटे के अंदर हमारी सेना पहुंच जाती है। ये हमेशा अनशन करके विरोध प्रदर्शन करता है। वहां पे कोई भी डेवलपमेंटल काम नहीं होने देता लद्दाख के अंदर में, लोगों को गुमराह करता है, भड़काता है। क्यों? चाइना भी यही चाहता है और अमेरिकन फंडिंग से की मदद से ये भी यही भिंडी रोना रोता है, वहां पे लोगों को भड़काता रहता है। साला 2019 से पहले तुम लोग 370 में जम्मू एंड कश्मीर के महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के परिवार के गुलाम हुआ करते थे। खाने को रोटी नहीं थी, तरपाल नहीं थे सर के ऊपर में। और जैसे ही सरकार ने आर्टिकल 300 हटाया, तुम लोगों को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा सबसे पहले दिया, रोटी दी, खाना दिया, सर पे चढ़ के ये नाच रहे हैं आज भारत के ऊपर में।
सोचिए। और ये सब राहुल गांधी के चट्टे बट्टे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। विदेश में जाता है, अमेरिका में, किन किन से इसकी मुलाकात होती है। रेबेका नॉर्मन कौन है, आप गूगल करके देख लीजिएगा। इसकी सारी फंडिंग जितनी एनजीओ है ना दोस्तों, इस सब की अब स्क्रूटिनी होगी, ईडी सीबीआई करने वाली है। आपको बता दूं, 1 साल पहले इसको वहां की लोकल एक जगह दी गई थी 135 एकड़ की, कि आप यहां पे बच्चों के लिए, एजुकेशनल के लिए इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं तो करिए। 135 एकड़। कंडीशन यह थी कि 1 साल के अंदर में आप वहां पे काम शुरू करवाएंगे। 1 साल हो गया भाई, कोई काम शुरू नहीं हुआ। थोड़ा और टाइम गया, कोई काम शुरू नहीं हुआ, तो सरकार ने उसको कैंसिल करते हुए वो जमीन ले ली फिर से, अभी हाल ही में पिछले महीने। तो इसको खुजली मच गई कि मेरी जमीन ऐसे कैसे, तेरे बाप की जमीन थी, सरकार ने दी थी पढ़ाई के नाम पे, इंस्टीट्यूशन के नाम पे। तो इसने जलाने की कोशिश की है। इस पे यूएपीए का चार्जेस लगना चाहिए, एनएसए के चार्जेस लगने चाहिए। और ये मामला ऑलरेडी भाई ऊपर लेवल में पहुंच चुका अमित शाह जी के पास। गवर्नमेंट से ये स्टेटमेंट भी आ चुका, आप ध्यान से देखिए। इन एक्टिविस्टों को लगता है इनके पास पूरा हर महीने, जैसे ऑफिस में जाते हैं आप लोग, हम लोग, तो पता होता है ना कि भाई सेल्स टारगेट है हर महीने खत्म करना है। इन एक्टिविस्टों का टोला को पूरा 1 साल का शेड्यूल बना के दे दिया जाता है। तो यहां पे विरोध प्रदर्शन, अनशन करना है तुम लोगों को। किसान आंदोलन के नाम पे भी ये पहुंच जाता है। तो भारत के अंदर में ये राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, ये सोनम वांगचुक, इन सब की खाले उतार के जैकेट बनाई जानी चाहिए। अब ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं जेंजी आ गई। जेंजी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। एक तरीके से सोशल मीडिया में ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेसी हैंडल्स, कांग्रेसी सपोर्टरी हैंडल्स। ठीक है भाई, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने, ये जो राहुल गांधी का अगर ये हाइड्रोजन बम है, तो जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला ना, तब तुम लोगों के लिए कोई इतिहास लिखने वाला भी मुझे नहीं लगता मुंह दिखा पाएगा भारत के अंदर में। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भारत के अंदर में देशभक्तों को कह दिया ना, खाली ये तो सब लॉ एंड ऑर्डर मानने वाले देशभक्त है भारत के अंदर में। भारत के अंदर में कोई हिंसा प्रदर्शन नहीं चाहता, क्योंकि भारत के अंदर में सब लॉ एंड ऑर्डर से ही चलेंगे भाई। ये डेमोक्रेसी है। टू मच डेमोक्रेसी इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। तो भारत के अंदर में जो डेमोक्रेसी है, इन लोगों ने कुछ ज्यादा, ये लोग मिसयूज कर रहे हैं डेमोक्रेसी का। लॉ एंड ऑर्डर से नहीं चल रहे हैं ये लोग। पहले तो सोनम वांगचुक गया, आप याद रखिएगा, छीला हुआ बांस घुसने को अब तैयार है। तभी ये भाग गया अनशन तोड़ के और सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मत फैलाओ। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जहां पे क्या बोल रहा है, सुनिए। नेपाललाई उस्केको, बंगलादेशलाई उस्केको, श्रीलंकालाई उस्केको, से सब भड़का रहे हैं दोस्तों, सब भड़का रहे हैं ये लोग। अब जैसे ही एक्शन मोड में सरकार आई और सोनम वांगचुक को लगा मैं फंस गया भाई, मैंने जो जो स्टेटमेंट दिए थे वो सबके पास रिकॉर्डिंग तो है, और सोशल मीडिया में बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों। सरकार को कह रहे हैं लोग कि आप एक्शन लीजिए। सीआरपीएफ की गाड़ियां फूकी गई, नॉट ए जोक। सीआरपीएफ की गाड़ियां फूकी गई हैं दोस्तों। अगर यहां पे अगर आर्मी ने, सीआरपीएफ ने अपना हथकंडा अपना लिया तो सोनम वांगचुक का डीएनए गायब हो जाएगा भाई। लेकिन ये देश डेमोक्रेसी से चलता है, तो डेमोक्रेसी का सम्मान करते हुए लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगी। और जब प्रशासन अपना रूप दिखाएगी, तब पूरा एक इकोसिस्टम इनके पीछे बैठा है, इनको बैकअप करने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। यह भी याद रखिएगा, सरकार अगर अभी जाके इसको उठा ले ना,
तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम विदेशी मीडिया में भी छपने लगेगा, क्योंकि ये विदेशी एजेंट ही है। और भारत के अंदर में ऐसे कई विदेशी एजेंट है जिनको सरकार को, मुझे लगता है अब ज्यादा ये लोग सर पे चढ़ चुके हैं, तो इनको अब इनकी औकात दिखाने का, मसलने का टाइम है ये। कांग्रेसी तो कहते हैं ना, सरकार भले इनकी वो सिस्टम हमारा है, तो सिस्टम में अब बस बचा है कौन? ये सबको पता है कि कहां कहां पे अब रिफॉर्म की जरूरत है। ऐसे कई इंस्टीट्यूशन हैं जो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लग गई हैं, तो वहां भी रिफॉर्म चाहिए। तो भारत कभी नेपाल नहीं बनेगा, भारत कभी श्रीलंका न बनेगा, कभी ना बांग्लादेश बनेगा। ये 2 टके का सोनम वांगचुक धमकी दे रहा है। नेपाल में देखिए क्या रेवोल्यूशन आया है, श्रीलंका में देखिए, बांग्लादेश में देखिए। बेटा नेपाल में जो रेवोल्यूशन आया ना, वो डायनेस्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ आया है। नेपाल में जो रेवोल्यूशन आया वो करप्शन के खिलाफ आया है। नेपाल में जो रेवोल्यूशन आया है वो उनके नेपाल के अंदर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज और एक्टिविस्ट थे जो विदेशी ताकतों के हाथ में नेपाल विरोधी काम कर रहे थे, उनके खिलाफ में रेवोल्यूशन आया है। अगर वैसा ही रेवोल्यूशन देशभक्त लोग यहां पे कर दे, तो भारत के अंदर में जितने भी करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज है, डायनेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने भी एक्टिविस्टों का टोला है जो विदेशी ताकतों के हाथ में भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सबसे पहले वो धेड़े जाएंगे। इनका बाप कांग्रेसी नेता था दोस्तों, जब जम्मू एंड कश्मीर में इसका बाप कांग्रेसी नेता था। उसके बाप का नाम था दोस्तों सोनम वांग्याल। तब कितना उखाड़ दिया इन लोगों ने, लद्दाखी लोगों के लिए क्या कर लिया। तब लद्दाख के लोगों के लिए हक ही नहीं था कोई, लद्दाख सेकेंडरी बन चुका था भाई। ये तो मोदी जी ने 2019 में भाई 370 आर्टिकल हटाया, सबको इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया, एक यूनियन टेरिटरी का भाग बनाया। तो अब से इसकी एक्टिविज्म शुरू हो चुकी है, जबकि ये बोल रहा है कि इनकी मांगे है 30-35 साल पुरानी, 1989 से इनकी मांगे है कि लद्दाख को एक इंडिपेंडेंट स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो 1989 से तुम्हारी मांग है ना, 2004 से 14 तक तो कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में। एक 24 घंटे का भी अनशन नहीं किया इसने, एक 24 घंटे का विरोध प्रदर्शन भी नहीं किया इसने। अचानक से क्यों? तो ये जवाब आप कमेंट करके प्लीज आप बताइए दोस्तों। सरकार तो एक्शन लेगी ही, लेकिन आप लोग भी सचेत रहिएगा ऐसे भांडों से भारत के अंदर में जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जवाब देगा, जिस दिन जवाब देने पे आ गए ना भारतीय सच्चे देशभक्त, उस दिन दिक्कत आ जाएगी इन भांडों को, एक्टिविस्टों को और ऐसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो भारत के अंदर में भारत विरोधी गतिविधि को, हिंसा फैलाने की कोशिश करती है। प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।